जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, घर में भगवान जी की किस धातु की बनी हुई मूर्ति लेनी चाहिए, रखनी चाहिए और कितनी बड़ी होनी चाहिए, इन्हीं विषयों पर मैं निवेदन करने जा रहा हूं। तो सोना चांदी तो ये उत्तम रूप में माना ही जाता है, लेकिन आज के वातावरण में चोरी होने का भय है, मजबूती से सेवा करने का भय है। इसलिए अगर बहुत घर आपका सुरक्षित है, सारी व्यवस्था है, तो उत्तम है। इसके बाद में सभी लोगों के लिए देखा जाए तो अष्ट धातु, पंच धातु अथवा पीतल की मूर्तियां लेना बहुत ही उत्तम माना गया है। हालांकि तांबे की भी प्रतिमा ले सकते हैं, धातु में गिनती होती है। चूंकि तांबे में दूध चढ़ाना कुछ समय पश्चात विष की तरह, जहर की तरह हो जाता है और उनका विशेष सेवा इत्यादि करने में तो दूध से अभिषेक किया ही जाता है, तो इसलिए तांबे की प्रतिमा लेना उचित नहीं है। रही बात नर्मदेश्वर भगवान जो स्वयं प्रकट होते हैं, भगवान शालिग्राम, ये तो स्वयं में आ जाते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी भगवान को हम लाते हैं वो उनकी लाने के पश्चात में प्राण प्रतिष्ठा चाहे सामान्य रूप से क्यों ना हो, अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके कराने के पश्चात ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा फिर हमें पूजा करना चाहिए। आप सामान्यतः मोबाइल लाते हैं, जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता है तो हमारे लिए सामान्य रहता है। इसीलिए हमें जब भी भगवान अवसर ने अपने घर में हम प्रभु की मूर्तियों को लाएं तो आचार्य पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा स्थापन पूजन करा करके ही उनकी सेवा प्रारंभ करनी चाहिए। एक बात और, जिनके यहाँ परंपरा से मान लिया इसकी तांबे की भी मूर्ति है और वो पूजा करते आ रहे हैं, तो उनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। जो एक लंबे समय तक पूजित हो जाते हैं वो उसी रूप में मान्य हो जाते हैं, तो ऐसा विचार मत कीजिएगा। कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, तो देखा जाए तो सबसे प्रारंभ होता है 3 अंगुल से। 3 अंगुल से लेकर के 9 अंगुल तक जो है श्रेष्ठ माना गया है और मैक्सिमम 12 अंगुल तक, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए कि 3 से 9 अंगुल के बीच में होना चाहिए। एक माप ये भी मिलता है कि आपका जो अंगूठा है अंगूठा के बराबर होना चाहिए, और जो मैक्सिमम संतों ने माना है कि आपके 4 अंगुली है तो इनके बराबर होना चाहिए। इससे थोड़ी छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती है, पर मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि मूर्ति देखते ही आपको अनुरक्ति हो जाए, वो भगवान बहुत प्यारे लगने लगे, अच्छे लगने लगे, उनका जो अच्छा रूप हो। इसीलिए 24 अवतार तो हुआ है, पर मत्स्य कूर्म वराह वामन हरि। मत्स्य अवतार हुआ, कूर्म मतलब कछुए का स्वरूप प्रभु ने धरा, और उसके बाद में पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने शुक्र का रूप धारण किया। लेकिन उनकी जो पूजा प्रारंभ हुई हरि रूप से प्रारंभ होकर के और राम कृष्ण तक होते हुए हम सबको प्राप्त हुई है। तो पंचदेवों की उपासना हर एक सनातनी को करना चाहिए। पंचदेव में गणेश जी, माता जी, और उसके बाद में भगवान शिव जी, नारायण जी और सूर्य नारायण भगवान आते हैं। अब माता जी का भी जो कई सारा रूप है, हमारे जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उन सभी लोगों को काली माता जी का रूप बहुत ही अच्छा लगता है और है भी बहुत अच्छा, लेकिन वो थोड़ी उग्रता प्रदान करती है हमारे अंदर, इसलिए आप उनकी भाषा में देखेंगे। इसी प्रकार जो हनुमान जी महाराज हैं, पंचमुख, 6 मुख और 11 मुख भी माना गया है। लेकिन उनकी जो पूजा की बात है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, अन्य संतों ने किया, और जो शास्त्रों में वर्णन है उनका जो है लाल देह लालील से, तो दिव्य स्वरूप में है, जो छोटे रूप में हो, और जो भी मूर्ति आप ग्रहण करें वो भरा हुआ होना चाहिए, अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए, नीचे पूरा पैक होना चाहिए। ऐसा खाली मूर्ति नहीं लेना चाहिए, कटी पटी ना हो और न ज्यादा उसमें बहुत कलाकारी की हो, क्योंकि ज्यादा कलाकारी रहेगी तो आपको सफाई करने में दिक्कत होगी, उसमें मैल बहुत जल्दी जो है बैठ जाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके बहुत आराम से, और आप भरोसा कीजिए जिस भी भगवान की आप प्रतिमा
लेना चाहेंगे, आपके आंखों में स्वयं बस जाएंगे और उन्हीं को आप लेना। वो चाहे 12 इंच से थोड़ा सा अधिक भी हो जाए तो आप ले सकते हैं, अथवा 3 इंच से थोड़ा सा कम भी हो तो भी आप ले सकते हैं। वही आपके लिए परम कल्याणकारी होंगे। प्रभु मूर्ति तो एक स्वरूप है, हमारी भावना, हमारी भक्ति से ही उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। यही नहीं, हम लोग आजकल बहुत गलती से, भूल से सभी देवी देवताओं का या तमाम बाबा दादी का मूर्ति उठा लाते हैं। वो नहीं लाना चाहिए, वही उन्हीं की पूजा करना चाहिए जिनका शास्त्रों में वर्णन है। तो पंचदेव के अतिरिक्त श्री हनुमान जी महाराज हो गए, गणपति बप्पा हो गए, नारायण हो गए। अब नारायण के ही रूप हमारे राम जी हैं, कन्हैया जी हैं, भगवान दत्तात्रेय जी हैं, बालाजी महाराज हैं, तो जगन्नाथ स्वामी है, ये नारायण का ही रूप है। तो आप कन्हैया को न रख करके उड़ीसा से हैं या जहां से भी हैं, जगन्नाथ स्वामी के चरणों में अनुरक्ति है तो उस प्रकार का विग्रह रख सकते हैं। श्री बालाजी महाराज जी का है तो वेंकटेश जी का विग्रह रख सकते हैं। और हनुमान जी महाराज जी का तो अलग अलग जगह अलग अलग रूप है ही, गणपति बप्पा का भी है, पर हर रूप उनकी आंखें खुली हो, आपको देख रहे हो, ऐसे प्रतिमा को लेने से ही हमारा कल्याण होता है। अगर एक से अधिक भी प्रतिमा है तो ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूजा घर में एक को उचित माना गया है, 2 को सही नहीं माना गया है। पर अगर 3 प्रतिमा, मान लिया 3 गणेश जी हैं तो फिर कोई दोष नहीं है। वैसे घर में तो आप सैकड़ों गणेश जी का अलग अलग रूप रख सकते हैं, पर मंदिर में जो है उसी प्रकार से रूप रखना चाहिए जो सौम्य हो, सरल हो और आपको अपना सा लगे। ये होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी स्वरूप के जहां भी भगवान का वर्णन किया गया है उनके सौंदर्य का, अथवा माता रानी हो अथवा गणेश जी हो, हनुमान जी हो, सभी का उनको छोड़ दीजिए। आप अपना ही डीपी लगाते हैं, जो सबसे प्यारा फोटो होता है, सबसे अच्छा फोटो होता है, उसी को लगा के रखा जाता है। इसमें मन में और भी कोई दुविधा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।